हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ्स की नई दुनिया। और आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे लू के बारे में। ये जो लू है आजकल भारत के उत्तर पूर्व राज्य में बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया है, और इतना ज़्यादा कि यहाँ की प्रशासन सरकार भी बहुत ज़्यादा लोगों से अपील कर रही है कि आप लोग अपनी सावधानी बरतें। तो हम लोग आखिर जानते हैं ये लू होता क्या है, कैसे लोगों को ये प्रभावित करता है, कैसे लोग कभी कभी इसके चपेट में आ जाते हैं, उनकी मृत्यु तक हो जाती है, कैसे इनसे बचे, क्या बचने का कारण है, क्या हमें खाना डाइट फॉलो करना चाहिए। इन सब के बारे में मैं इस टॉपिक में आ, आपको डिटेल के बारे में चर्चा करूंगा। तो अगर आप लोग इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, दिल थाम के बैठिए। 5 मिनट में मैं सभी जानकारी आपको दे दूंगा जो बहुत ही आपके लिए काम का होगा। देखिए, गर्मी के मौसम में अक्सर लोग लू के लगने से परेशान होते हैं। यह एक कॉमन समस्या है, लेकिन समय पर इलाज भी जरूरी होती है। गर्मी में शुष्क मतलब जिस और बेहद गर्म हवा मतलब शुष्क मतलब बिल्कुल बिना नमी वाला और गर्म हवा चलने की क्रिया को लू कहा जाता है। लू की जो क्रिया होती है अप्रैल से लेकर जून महीने में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इसी समय सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। इन 3 महीने में ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, और इसी टेम्परेचर हाई के कारण हवा बहुत गर्म और शुष्क बहती है। देखिए, लू जब लगता है उस समय जब तापमान बहुत अधिक होता है, जब कोई व्यक्ति गर्म हवा और धूप में देर तक रहता है, या उसका चेहरा और सिर देर तक धूप और गर्म हवा के संपर्क में रहता है, तो उस व्यक्ति को लू लग जाता है, जिससे इस आदमी के शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। अब जानते हैं लू लगने का कारण क्या है। देखिए, लू लगने का सबसे बड़ा कारण है शरीर में नमक और पानी का कमी होना। बिल्कुल, लू लगने का सबसे प्रमुख कारण जो है नमक और पानी का शरीर में कमी होना। अब नमक और पानी की कमी होने लगता है तो नमक और पानी का जो बड़ा हिस्सा शरीर से निकलकर खून की क्या करता है, गर्मी को बढ़ा देता है। कि लू लगने का जो मेन लक्षण है, अचानक शरीर का तापमान बढ़ जाना, सिर में तेज दर्द। लू लगने से किडनी और दिल की कार्य क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। नाड़ी या सांस की गति तेज हो जाती है, त्वचा पर लाल लाल दाने हो जाते हैं, बार बार टॉयलेट जाना होता है, शरीर में जकड़न होता है, बुखार हो जाता है, त्वचा जो है रूखा सूखा हो जाता है, गर्म हो जाता है, नम हो जाता है, सिर में भारीपन महसूस होने लगता है, नाड़ी की गति बढ़ने लगती है, खून की गति तेज हो जाती है, बुखार भी कभी कभी काफी ज्यादा हो जाएगा, हाथ और पैर के तालू में जलन आपको महसूस होगा, आंखें भी है जलती हुई महसूस होगी, कभी कभी बेहोशी आ जाती है। ऐसी हालात में ही कभी कभी आदमी की मृत्यु हो जाती है। जानते हैं कि लू लगने पर क्या करें। तो लू लगने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर बुखार ज़्यादा है तो खुली हवा में आराम करवाना चाहिए मरीज को। अगर 104 डिग्री से ज़्यादा बुखार है तो कोशिश करना चाहिए कि ऊपर पानी से लेकर के और सर पे वो कपड़े रख देना चाहिए। रोगी को तुरंत प्याज का रस शहद में मिला करके पिला देना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए बर्फ का पानी नहीं पिलाना चाहिए। प्यास बुझाने के लिए नींबू के रस में पानी के साथ पिलाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे बर्फ का पानी नहीं पिलाना चाहिए। रोगी के शरीर को दिन में 4-5 बार गीले तौलिए से पोंछना चाहिए। चाय कॉफी का सेवन कम से कम करना चाहिए। सबसे कारगर उपाय एक और बता रहा हूं, आजकल बहुत ही आसान है। कच्चे आम को गर्म राख पर थोड़ा थोड़ा आंच लगाकर उसको भूनना चाहिए, और ठंडा होने पर उसका गुद्दा निकालकर उसमें पानी मिलाकर उसको मसल देना चाहिए और उसे पिला देना चाहिए। काली मिर्च, जीरा, धनिया ये सब डाल करके, इससे बहुत आराम होता है। लू लगे व्यक्ति को तरल ठंडे पदार्थ देना चाहिए। संतरे या अंगूर का रस देना चाहिए। ठंडा ठंडा तरबूज खिलाना चाहिए, जिससे उसके शरीर में ठंडी आएगी। चने और जौ के सत्तू शरीर में ठंडक देते हैं। तो ये सब लू लगने पर ये सब भोजन को देना चाहिए।
ठीक है। कच्ची कैरी जैसे प्याज, टमाटर, खीरा, ये सब सलाद बना के देना चाहिए, क्योंकि इससे लू नहीं लगेगा। क्योंकि ये शरीर में रिहाइड्रेट, मतलब शरीर में जो होता है ये पानी बनाए रखता है, जिससे लू लगने की संभावना बहुत ही कम होती है और शरीर भी ठंडक बना हुआ रहता है। तो देखिए, अब बात करता हूं मैं लू से बचने के क्या उपाय है, फिर बता दूंगा कि बचाव हेतु कौन कौन से हम लोग सावधानी कर सकते हैं और कैसे हम लोग बच सकते हैं। तो देखिए, बचने का उपाय है, गर्मी के दिनों में हमें हल्का भोजन करना चाहिए। बाहर जाते समय खाली पेट आपको नहीं जाना है। दिन में बार बार थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहना है। कोशिश करिए कि पानी में नींबू मिलाकर पीजिए तो और अच्छी बात है। गर्मी के दिन जैसे अभी जो दिन है, नरम मुलायम सूती कपड़ा हमको पहनना चाहिए। ठंडे सामान का सेवन करना चाहिए, तरबूज, खरबूज, अंगूर, ठीक है। प्याज ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। जैसे हम लोग बचपन में थे तो हम लोग को कहा जाता था कि बउआ एगो प्याज ले जाइए, खाते रहिएगा। स्कूल जाते समय एगो अपने जेब में रख लेते थे, खाते रहते थे। लू लगने के चांसेस से कम होती थी। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि लू से बचाव की क्या सावधानी हम बरत सकते हैं। ध्यान रखिएगा, लू से बचाव हेतु सावधानी यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तेज गर्म हवा में बाहर नहीं जाना है। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक बीच में आप कोशिश करें कि बाहर ना निकले। घर में या बाहर या जो घर के, अगर हम बाहर भी कहीं जाते हैं तो हमें ढीले कपड़े पहनना चाहिए ताकि हवा लगती रहे। ज्यादा टाइट और गहरे रंग का कपड़ा नहीं पहने, क्योंकि उसमें जो है जो सूर्य प्रकाश है वो ज्यादा अवशोषित करता है, इसलिए नहीं पहनिए। पॉलिस्टर के कपड़ा नहीं पहनिए। खाली पेट बाहर नहीं जाइए। ज़्यादा देर भूखे नहीं रहिए। धूप में जाइए तो छाता का इस्तेमाल करिए, या सिर पर क्या करना चाहिए, गीला कपड़ा रख लीजिए या गमछा बांध लीजिए। चश्मा पहन कर बाहर जाइए। चेहरे को कपड़ा से ढक करके बाहर जाइए। घर से जब निकलिए तो पानी या शरबत की एक बोतल लेकर निकलिए। पूरा बाल्टी नहीं, एक बोतल लेकर निकलिए, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा पसीना आ जाए तो उसी समय ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। पानी थोड़ा रुक जाइए, पी लीजिएगा। हर दिन नहाइए और शरीर को ठंडा रखिए। शरीर को ठंडा रखने की कोशिश करिए। लू से बचाव का यही सबसे खास तरीका है। बाजार से कटे हुए फल बिल्कुल नहीं ले आज के मौसम में। अगर आप कहीं पे कार में एसी चलाते हैं तो जैसे जाते समय ही डायरेक्ट एसी चालू मत कीजिए, नहीं तो हीट स्ट्रोक लग सकता है। तो जाइए, थोड़ा देर कार में बैठिए, उसके कुछ देर बाद आप चालू करिए। बिना काम की कोशिश करिए। दोपहर में घर से बाहर ना निकले तो ज़्यादा बेटर है। अगर कहीं पे गाड़ी पार्क की गई है तो गाड़ी का शीशा थोड़ा सा खोल करके रखिए, क्योंकि प्रॉपर वेंटिलेशन होगा तो आपको अंदर कुछ ज़्यादा गर्मी भी महसूस नहीं होगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो को अच्छी तरीके से देखे होंगे। इसके बारे में क्या क्या राय कमेंट है आपका, आप जरूर करिएगा। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।